क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड है। कक्षा 12 के गणित में क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसके परिमाप में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वर्ग इस प्रकार का होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और इनके विकर्ण समान हो। वर्ग तो हम लोग जानते ही हैं। मान लीजिए वर्ग की भुजा कितनी है, x है। इसमें थोड़ा परिवर्तन कितना हो रहा है, ये भुजा थोड़ा सा बड़ी हो रही, हर सेकंड बढ़ रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर हर सेकंड ये इसकी भुजा बढ़ जा रही है, इसकी लंबाई बढ़ती चली जा रही है। तो बताओ कि चारों भुजाएं यानी परिमाप, चारों भुजाओं का जोड़ किस रेट से बढ़ेगा, इसकी पेरीमीटर में वृद्धि की दर ज्ञात करनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को लगाना। ज्ञात है लिखेंगे, पहले लिख देंगे माना जो भुजा है, माना वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे हम लोग, x है, x सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप के लिए हम कह लेंगे, परिमाप का मतलब इंग्लिश में पेरीमीटर होता है। परिमाप को मान लीजिए p से दिखा रहे हैं और ये कैसे निकलता है, चारों भुजाओं का जोड़, चारों भुजाओं का जोड़ यानी कि 4x। तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। एंड गिवन क्या है, जो दिया है हमारे पास, दिया क्या है, दिया है भुजा में वृद्धि की दर, यानी x आपका जो चेंज हो रहा है, तो x के चेंज को हम लोग dx कहेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, समय, यानी समय का मात्रक क्या है यहाँ पे, सेकंड, तो dx बाई dt बोलेंगे। ये ऊपर सेंटीमीटर में नापा जाएगा, नीचे ये सेकंड में नापा जाएगा, इसीलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड दिए हैं। तो दिया है क्या चीज, भुजा में परिवर्तन की दर, वर्ग की भुजा की दर, ठीक है। तो dx बाई dt कितना दिए हैं, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो dx के लिए यहाँ सेंटीमीटर है, क्योंकि dx आपकी क्या है, भुजा है, भुजा में वृद्धि कितनी हो रही है, dx से शो होगा, ठीक है। और x को बोलेंगे भुजा की लंबाई, और dx क्या है, भुजा में परिवर्तन, और dt क्या है, समय में परिवर्तन। तो इसी को कुल मिला के भुजा में परिवर्तन की दर बोलते हैं, भुजा में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो भुजा जब बढ़ेगी हर सेकंड तो निश्चित रूप से इसका क्या बढ़ेगा, परिमाप बढ़ेगा। तो पूछें कि परिमाप किस दर से बढ़ेगा, तो सिंपल तरीका है, हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास क्या है, पेरीमीटर दिया है, यानी परिमाप दिया है, परिमाप, ठीक है। p की वैल्यू कितनी होती है, 4x होती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो आपका p जो है परिवर्तन में आ जाएगा, तो dp यानी परिमाप में परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी कि परिमाप में परिवर्तन की दर, परिमाप में वृद्धि, ये भी कह सकते हैं, परिमाप में वृद्धि, क्योंकि भुजा बढ़ेगी तो परिमाप भी इसका बढ़ता चला जाएगा। तो dp बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 4 हमारा साइड में कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, x का परिवर्तन t के रिस्पेक्ट में कर, x के सापेक्ष नहीं करना है, सॉरी t के सापेक्ष करना है, तो dx बाई dt कर लेंगे। अब आगे हम लोग चाहें तो 4 इंटू, और dx बाई dt हमारे पास कितना है, कितना है यहाँ पर 5 है, तो रख देंगे यहाँ पे। तो 5 चौक कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर भुजा में वृद्धि होगी 5 के हिसाब से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो पक्का है हमारा आंसर क्या आया है, तो परिमाप में वृद्धि होगी 20 सेंटीमीटर, लगभग 4 गुने के हिसाब से, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः परिमाप में वृद्धि की दर कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड।